सभी लोग भी वहां पर मौजूद हैं और इसके चलते जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पर यह कार्यक्रम, जहां डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं, बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां दूर दूर से लोग भी यहां पहुंचते हैं। तो बाबा साहब के जन्मस्थली महू में जहां संग्रहालय बनाया गया है और इस संग्रहालय में दूर दूर से लोग आते हैं यहां घूमने के लिए, और इसी के चलते जहां आज जयंती है इसको लेकर के डेकोरेशन किया गया है और कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। इसी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां महू स्थित संग्रहालय में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां कार्यक्रम में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए हैं और इसके साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से वही मुलाकात भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यक्रम स्थल से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और इसी के चलते आज कार्यक्रम किया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे थे जहां महू से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इसके साथ ही पूरे देश में भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह वकील होने के साथ साथ अर्थशास्त्री, राजनीतिक और महान समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था और आज उनका जन्मदिवस है, जिसके चलते जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और वहीं ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां महू में जन्मस्थली पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संग्रहालय बनाया गया है बाबा साहेब के नाम से और जहां आज कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बड़ी संख्या में वहां दूर दूर से लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जन्मस्थली पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने माल्यार्पण किया और इसके साथ ही नमन किया। तो सीधा प्रसारण आपको महू से दिखा रहे थे, जहां बाबा साहेब की जन्मस्थली है, संग्रहालय बनाया गया है, जहां कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार भी माना जाता है। वह भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी। जहां BR अंबेडकर जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और कहा जाए तो देश दुनिया में जगह जगह कार्यक्रम आज के दिन हो रहे हैं। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कई सारे कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे हैं।
तो पूरे देश में इस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जिसके चलते धूमधाम से जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो महू में जन्मस्थली है और जहां संग्रहालय बनाया गया है बाबा साहेब के नाम से, जहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम स्थल पर, जन्मस्थली पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उन्हें नमन भी किया। सुनो भैया, और ये खासकर के महापुरुष के स्थान पर इसने पूरे देश के सामाजिक समता, बंधुता, एकता, भाईचारे की सामाजिक एकता में बड़ा योगदान दिया। सम्मानित नेता हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आज यहाँ बाबा साहब के स्मरण करने आए, उनके योगदान को स्मरण करने आए। समाज सदैव उनके योगदान दिया, स्मरण करने के बाद इस स्थान लेकिन पहले हमने किसानों के लिए उत्पादन आए बढ़े हमारे प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा के अनुसार कई हाथ की गाड़ी का प्रारंभ से डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्मस्थली से प्रारंभ होता है। हम लोग सौगात दे ऐसे कई सारी इतना मान बढ़ा सके काम कर रही है। मैं एक बार फिर तो ये जयंती आज है जहां जन्मस्थली पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने उनकी जीवनी को लेकर के बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर ने लोगों के लिए काम किया और इसके साथ ही जातिवाद खत्म करने के साथ साथ छुआछूत जैसे कई सारे मामलों पर काम किया और इनकी कई सारी ऐसी लाइनें हैं जिनसे भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नगर पालिका कब बनेगी? तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं
वो कभी नया इतिहास नहीं बना सकते। ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही और इससे कई लोगों को प्रेरणा भी लेना चाहिए। इसके साथ ही और भी कई ऐसी बातें हैं और भी कई ऐसे विचार हैं जो उन्होंने कहे। वो कहते थे कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता हो। महू में संग्रहालय में कार्यक्रम चल रहा है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर नेता है, वो केवल भारत रत्न नहीं, वो भारत पुत्र है, भारत भक्त है। उन्होंने आजीवन भारत की भक्ति की। उनके हर निर्णय में, उनके जीवन में जो बात उन्होंने तय की, उन्होंने वापस आकर के इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आज छोटी सी शिक्षा प्राप्त होती, कोई IIT से IIM से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने माता पिता को छोड़ करके जाकर के विदेश में रहने लग जाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ना अपने गांव को छोड़ा, ना अपने परिवार को छोड़ा, ना अपने समाज को छोड़ा, ना अपने देश को छोड़ा, सारा जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षण और संगठन, ये दो उनके क्रांति के मंत्र थे। उन्होंने समाज को संगठित किया और संगठित करके समाज को शिक्षित होने का मंत्र दिया। स्वयं शिक्षित हुए और समाज को शिक्षित किया, समाज को संगठित किया, समाज में फैली हुई कुरीतियों के प्रति, रूढ़ियों के प्रति, परंपराओं के प्रति, समाज में आई विषमता के प्रति एक सकारात्मक क्रांति की। तो संविधान निर्माता बाबा साहेब की आज जन्म जयंती है, जिसके चलते देश दुनिया में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बड़ी धूमधाम के साथ ये जयंती मनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। अनुरोध मेरा माननीय उषा ठाकुर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय राजेश वानखेड़े जी से हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। राजेश वानखेड़े जी से मेरा अनुरोध, अनिल गजबीर जी से मेरा अनुरोध, आदरणीय सावित्री ठाकुर जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। मेरा अनुरोध आदरणीय राजेश वानखेड़े जी से कि आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध आदरणीय अनिल गजबीर जी से कि हमारे मदन गंभीर महातेरो जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध अनिल गजबीर जी से कि आदरणीय मुकुल कानिकर जी का स्वागत करें। मेरा अनुरोध राजेश वानखेड़े जी से हमारे दोनों अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, श्रवण सिंह चावड़ा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के भाव को यही विराम देती हूँ और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय उषा ठाकुर जी, विधायक महू को की ब्याई और स्वागत भाव समर्पित है। आज के इस पावन मंच पर हमारे कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रांत प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुकुल जी हमारे बीच पधारे। हम सब आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां बाबा साहब की जयंती पर डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया,
जिसके कारण भारत आप दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अम्बेडकर जी का स्मरण करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, अभी वहां के माननीय एमएलसी के माननीय मेंबर, हमारे साथ मंच पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर महेंद्र सिंह जी का। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय देवड़ा जी का भी करें। इस अवसर पर माननीय कानिटकर जी जिनने विषय विस्तार से रखा, हमारे वरिष्ठ प्रचारक है, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री है, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी का। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप नहीं रही और अब भारत सरकार की मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके डालती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें हम। और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले ऐसे लगे कि माँ सरस्वती निकले प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान अनिल गजभिये जी उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी प्रदेश अध्यक्ष अजय मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवी जी, सावन सोनकर जी, जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करते। विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है, अम्बेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी है और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंचा तो पलट के पीछे वाले के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अम्बेडकर जी के उस योगदान को। जितने प्रकार से उन्होंने अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया, अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अम्बेडकर जी ने जो योगदान दिया है वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अम्बेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अम्बेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है
उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज ये हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है तो हमको मालूम है 80 कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहाँ हमारे अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ भाड़ आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए। कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अम्बेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उन्होंने बड़ी उपलब्धि दी। आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% पे पहुंची है। तो अम्बेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अम्बेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अम्बेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अम्बेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अम्बेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये
अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाकर गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पालकर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि एससी लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाया हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है। अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अंबेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अंबेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अंबेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती है? आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अंबेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव को की बयान और आभार व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आते हैं, फिर बीच में कभी आना होता है। तो ये बोले ये बाबा साहब का घर जो है ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो नेता लोग हैं वो कारण ढूंढ के आते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को भाई साहब जन्मभूमि पर आके गए। और भाई साहब का आते से भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब के घर की चाय क्यों ना मैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब छोटे पद में खेलते पड़े। इस परिवार जहाँ पर बाबा साहब का घर था सबसे पहले आके उसी घर की चाय पीऊंगा, वहां से नाश्ता
जितनी बार भी आते हैं भाई साहब को ये स्मृति होती है कि मैं बाबा साहब के घर पर आऊंगा तो चाय जरूर पीऊंगा। जरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाएं। मैं माननीय आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब और हमारे इस मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय गणेश भाई साहब जी और इस मंच पर उपस्थित सभी मंच को गौरवान्वित कर रहे सभी मंत्रीगण और उषा दीदी आदरणीय सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग आए और आज इतनी बड़ी 3.5 एकड़ जो मध्य प्रदेश की सरकार ने भाई साहब यादव जी ने दी और उसके ऊपर बनाने के लिए धर्मशाला, ध्यान साधना केंद्र, ऑडिटोरियम और पुस्तकालय बनाने के लिए जगह हमको मिली है। उसके ऊपर भाई साहब ने बिल्कुल सबको कहा है कि आप चिंता न करें। इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो बाबा साहेब की जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि किस प्रकार से बाबा साहब भविष्यदर्शी थे। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों को पहले ही भांप लिया था और देखिए उन्होंने किस प्रकार से संविधान में आरक्षण दिया जिससे कि आज भी लोगों को लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया किस प्रकार से पंच तीर्थ का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, उनकी सरकार के द्वारा किया गया, जिससे कि यादव जी का फादर आमंत्रित करती हूँ आयकर एजुकेशन सोसाइटी के मैं शपथ ही कर पा मित्रों, एक बार खुद इधर आ जाए यार, अक्षय में कर लूंगा। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत का संविधान अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान, भारत का संविधान। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत माता की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आवश्यक मीटिंग में दिल्ली जाना था। मैंने आग्रह किया, अक्षय जी ने आग्रह किया, महापौर जी ने आग्रह किया, सिर्फ दीप प्रज्वलन करके आप निकल जाना। और वो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, फिर शपथ दिलाएंगे और उसके बाद उनकी इच्छा होगी तो रुकेंगे, नहीं तो वो जा सकते हैं हमारी ओर से। हाँ, हाँ, वो पूरा मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। पर हमारा 2 काम था, एक दीप प्रज्वलन, दूसरा शपथ दिलाना। शपथ के लिए हम सब लोग अपनी टोपी लगा लें जो हमें दी है। हमें जो सब लोग अपने अपने, सबके पास अपने अपने टोपियां हैं, सब निकाल लीजिए मंच पे जिनके पास भी हो जिनका। जब तक आप टोपी लगाएं, मैं अक्षय बम जी से कहूंगा आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दे, महेंद्र सिंह जी का स्वागत कर दे, फिर 2 ही लोगों का स्वागत करें, सिर्फ आप 2 ही लोगों का, बाकी लोगों का हम बाद में करते रहेंगे। बाकी टोपी ला दो सबको, टोपियां और ला दो, हमने हमारे पास में नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत माता की, भारत माता की। भाई टोपियां कम पड़ गई कि हमारे पास नहीं? नहीं है टोपियां। अरे मैडम, सबके लिए टोपी शपथ दे दीजिए मुझे, पीछे शपथ सर, आपके हाथ शपथ। सबको जरा टोपी दे दीजिए आप। मंच पे जितने भी लोग खड़े हैं सब टोपी लगाएंगे और बाहर भी सामने खड़े जितने लोग वो भी टोपी लगा लीजिए। शपथ लेंगे वो भी टोपी लगाएंगे। अक्षय जी आप भी लगाएंगे। जी सब अपना अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। अक्षय यहाँ आओ, अक्षय यहाँ आओ, यहाँ जाओ। टोपी कहाँ है तुम्हारी? हाँ यार, एक प्रोफेसर है तो क्या होगा, मैं भी इसकी क्लास ले सकता हूँ। टोपी सबको लगा दे।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। महापौर जी आप भी पीछे हट जाए, ऐसे गोल बना लीजिए। हाँ यहाँ आ जाओ। मैं आप सबको शपथ दोहराने के लिए मैं शब्द बोलूंगा, जैसे अपना अपना स्वयं का नाम लेना। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि, सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक मूल्यों एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। मित्रों, हमारे लिए आज का दिन कई कई कारणों से बहुत महत्व का है। आजादी के लंबे संघर्ष के बाद, लगभग पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद अंग्रेजों को सत्ता से हटाने के बीच इतने लंबे कालखंड में कई बार हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने, महाराणा प्रताप से लगाकर शिवाजी तक और अन्य स्वनाम धन्य बड़े बड़े शासकों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को इस भारत माता के चरणों में समर्पित किया है। काल के प्रवाह में अतीत की उन गलतियों से सबक लेते हुए हमारा जब देश का आजादी का शुरुआती कालखंड जब हमारे अपने नए संविधान की रचना के लिए बढ़ा, तो सर्वानुमति से एक नाम पे सबकी सहमति हुई। अध्यक्ष के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम सबका सौभाग्य है, जिन्होंने अतीत के कालक्रम की सारी गलतियों के सारे परिणामों को ध्यान में रखते हुए देश का उत्कृष्ट संविधान देने का प्रयास किया। और उस संविधान के बलबूते पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम संविधान की शपथ ले रहे हैं तो हम संविधान की शपथ लेते लेते इस संविधान के बलबूते पर आज के इस कार्यक्रम में मैं पहले नाम लेना चाहूंगा हमारे बीच पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन और हमारे यशस्वी प्रभारी एमएलसी के मेंबर माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके। आप बैठ जाए अपने स्थान पे, जो है बहुत देर हो गई, शपथ अपनी हो चुकी है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय बड़े भाई साहब का भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे जल संसाधन मंत्री जिनके नेतृत्व में बहुत सारे काम चल रहे हैं, श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय विधायक द्वय श्रीमान रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, कहाँ मेंदोला जी, रमेश जोरदार मधु भैया, रमेश भैया, पता नहीं चलता रमेश भैया थोड़ा भौरी लाल का मक्खन बड़ा खाओ जरा, हमने तो ऐसा लगता है कि वाह। मैं आज के इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष सुमित जी कहाँ है, ये भी पकड़ के लाए, आज हमने का बड़ा अनुमति देना। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय कांतिलाल बम साहब, अक्षय कांति बम जी, प्रताप करोशिया जी, सभी मंच अतिथियों का जोरदार अभिनंदन कर दें। वास्तव में समय की कमी थी, मैंने भाई साहब से कहा था कि केवल दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं आ सकता हूं, क्योंकि ये विस्तार से हमारे बीच में सलूजा जी भी है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और विस्तार से बात करने के लिए सच में महेंद्र सिंह जी भाई साहब यहाँ हैं, जोरदार अभिनंदन करो। और मैं मान के चलता हूं कि भाई साहब आपका कार्यक्रम पूरा होगा,
अच्छे से होगा। और मेरी तरफ से भी भाई साहब पूरी बात रखेंगे, अपने बीच में सब संविधान की बात हो। और 1000 साल का लगभग ये संघर्ष का काल जय अलग प्रकार का समय निकला है, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। अहिल्या माता की 300वीं जन्म जयंती वर्ष भी चल रहा है, और ये इंदौर की धरती तो अपनी एक अलग पहचान रखती है। कहा यशवंतराव ने अपने बलबूते पर अंग्रेजों को भी अपने घुटने पे ला करके कई बार उनकी हालत खराब करने का प्रयास किया। मैं आज इस अवसर पर ऐसे सभी प्रकार के विषयों के साथ गणतंत्र की गौरवशाली दिवस अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। और विनम्रता के साथ मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, तो मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे के सारे मित्रों को बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की। लेंगे मैं सब लोगों से चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पे देश के पहले आम नागरिक शपथ विधि समारोह में आए हैं और आज 3 रिकॉर्ड बनाए हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यूएसए का, यूके का और एशिया का, तो ये देश का पहला कार्यक्रम है जब आम जनता शपथ ले रही है। खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन पेश करते, आभार पेश करते कि सिर्फ आप लोगों के लिए ये समय निकालकर अपना प्लेट छोड़कर यहाँ पर आपके बीच में आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये साकेत बिहार जी हमारे हेड से इनको वो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का सिंहासन। मैं एक रिक्वेस्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहूंगा 10 सेकंड का। मान जिसने आज के कार्यक्रम का ये स्क्रिप्ट लिखा है, बहुत मेहनत करी है, उस मान सिंह चौहान का आप सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं इस बच्चे को, इसने आज के पूरे कार्यक्रम का ये आयोजन करा और सब करा। इनका मेमेंटो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम आगे इंदौर से देख रहे थे आप, जहां देश के पहले संविधान के महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती की सभी को बधाई दी, साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की रक्षा के लिए सभी को शपथ भी दिलाई है। तो ये तस्वीरें सीधी इंदौर से, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। संविधान के महाकुंभ कार्यक्रम, जिसे कि देश का पहला संविधान का महाकुंभ कार्यक्रम बताया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से कई रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं, जिसे चिन्हांकित गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया गया है। यह अभी आपने सुना, और जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। तमाम पदाधिकारी को आप अभी सीधी तस्वीरों के माध्यम तो नाट्य मंचन के हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं बहुत ही आदर के साथ इस महानाट्य की परिकल्पना और संरक्षण आज से 18 वर्ष पहले जिन्होंने शुरुआत की थी, कला और संस्कृति के संवाहक, मध्य प्रदेश के मुखिया और जीवंत कर्मचेता के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं करबद्ध प्रार्थना। मैं परम आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि यकीन मानिए अगर परम सम्माननीय का आशीर्वाद नहीं होता तो संभव नहीं हो पाता। लाल किले की प्राचीर पर सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और आज का यह अंतिम दिवस का एक कार्यक्रम, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके एक तरह से उनके अपने सहयोग से वो स्वागताध्यक्ष भी हैं, एक तरह से यहाँ की आयोजक भी हैं, और यही मंच पर ही विराजमान हम सबके लिए लगातार प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय अतुल जी, अभय जी और सारी टीम, आपका भी आभारी हूँ। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान
परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे राज्यसभा के उप सभापति माननीय हरवंश सिंह जी, जो आज के कार्यक्रम में हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। माननीय वरिष्ठ नेता विजय शाह जी, मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री, आपका अभिनंदन है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, जो आप तो दिल्ली के ही थे और अभी हमारे बहुत सुयोग्य लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है। मेरे अभिन्न मित्र और दिल्ली के माननीय मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नरेंद्र शिवाजी पटेल और राकेश शुक्ला जी, आपका भी माननीय मंत्री द्वय, आपका स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो ये बात सही है, दिल्ली और दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों की महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। आज के इस डिजिटल युग में फिल्म बन रही है, पिक्चरें बन रही है, कैमरे में अपनी दुनिया सिमट रही है, लेकिन नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये देख के अटपटा लगता है कि कोई नाटक के दरमियान मंच के ऊपर तो कोई अपनी कला दिखाएंगे, लेकिन मैदान में तलवारबाजी होते दिखती है। बड़ा अद्भुत लगता है जब विक्रम और बेताल की बात आती है और एक साथ एक मंच के अलावा ये मुख्य मंच तो चले गई, लेकिन बगल का एक मंच अलग चलता दिखाई देगा, दूसरा मंच अलग दिखाई देगा। यहाँ विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, लेकिन पकड़े हुए बेताल को दूसरे मंच में पास में पाते हैं। वाकई ये कलाकारों की कितनी अद्भुत संकल्पना है। एक से बढ़कर एक प्रमाण इस महानाट्य के मंचन के माध्यम से विक्रमादित्य, जिनकी अपनी जीत के साथ उनके गुरु ने राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, लेकिन उस घटनाक्रम में याद रखेंगे, इस घटनाक्रम का एक संदेश भी छिपा हुआ है कि यहाँ के शासक और न्यायप्रियता क्या होती है। सम्राट विक्रमादित्य जब अपने पत्नी के भाइयों को अर्थात उनके सालों को पकड़ कर लाते हैं बंदी के समान, और पत्नी हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे भाइयों का अपराध क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये मेरे भाई हैं। लेकिन न्यायप्रियता क्या होती है, पत्नी से कहते कि मेरे लिए देश पहला है, इसलिए अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। और उसी समय उनका न्याय
सबके सामने दृष्टांत बन के निकल के आता है कि देश इनको दंडित देखना चाहता है तुरंत, और हाथी के पैरों के तले वो विदेशी अपराधियों को अपने सामने उनको दंडित करवाते हैं। हमारा उस समय का न्याय का वो उच्चतम मापदंड 2000 साल बाद भी गौरव से सबका अपना एक मस्तक ऊपर करता है। ऐसे एक नहीं, वीरता, दानशीलता, चोरों को पकड़ करके उनकी जीवन की लाइन बदलने के लिए कि आप अपनी अपनी कला का उपयोग देश हित में करिए, लेकिन आपको जीवन यापन के लिए धन चाहिए तो मैं धन देने को तैयार हूं। एक एक घटना, उनकी 32 पुतलियों की घटना, बेताल 25 की घटना, जीवन में शासन करने के साथ जब हमारा संवत प्रवर्तन होता है, जब संवत प्रारंभ होता है, तो किसी के जन्म और किसी के मृत्यु से हमारे संवत चालू नहीं होते हैं। अपने प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से अपनी समूची प्रजा का कर्ज मुक्त करते हुए और नए संवत अर्थात नई तारीख की शुरुआत करना, ये गौरवशाली अगर इतिहास है, मुझे गर्व है केवल भारतीय सनातन संस्कृति में ये गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हमारी संवत प्रवर्तन करने की परंपरा भी अलग हटके है। मैं आज के इस अवसर पर महाराज सिंधिया जी भी यहाँ बैठे हैं, अब मैं उस पक्ष को याद करना चाहूंगा जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा समाज की उस समय की हार को मात्र 10 साल के अंदर ही वापस 1971-61 में हारे, और 10 साल के अंदर दिल्ली की ईंट से ईंट बजा करके अपने उस विजय पताका फहरा करके हमारे उस काल को आपके पूर्वजों ने उसको जीवंत करने का प्रयास किया था। ऐसे कई गौरवशाली पृष्ठों को समेट करके दिल्ली के अंदर हमने ये महानाट्य का मंचन करने का प्रयास किया, जिसमें अपने अतीत की वो सारे पृष्ठों को जो स्वर्णिम पृष्ठ जाने जाते हैं पुनः जीवंत करने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस नाट्य मंचन को देखने पधारे आप सब महानुभावों का भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। इसी बीच हमारे मध्य सम्मानीय सुधांशु त्रिवेदी जी का आगमन हो चुका है। हम उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, और मैं उनके सम्मान और सत्कार के लिए अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्रीराम तिवारी जी और राजेश कुशवाहा जी से प्रार्थना करता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका सत्कार करें। और इसी क्रम में मैं बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं माननीय उपसभापति महोदय राज्यसभा सम्मानीय श्री हरवंश जी से कि वे हमें कृतार्थ करें अपने आशीर्वचन से। क्षमा करें, उसके पहले हम अनुरोध कर रहे हैं परम सम्माननीय श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी से कि वे हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। मंच पर आसीन आज हमारे साथ हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी परमादरणीय हरवंश जी, हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, जिन्होंने ये ठान लिया है कि मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति, कला और औद्योगिक क्षमता को भी राष्ट्र पटल पर पहुंचाना है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग भी प्रदान किया और देश की राजधानी का कमांड जिनके हाथों में है, हमारी अपनी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आचार्य अचलन जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरी आजी अम्मा के साथ इनका बहुत पुराना संबंध रहा है
भारत सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री और मेरे साथी आदरणीय राकेश सिंह जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन कुंवर विजय शाह साहेब, प्रद्युम्न सिंह जी, राकेश शुक्ल जी, नरेश शिवाजी पटेल जी, संसद में मेरे साथी सुधांशु त्रिवेदी जी, आशीष सूद जी, अभय महाजन जी, अतुल जैन साहेब और देश और मध्य प्रदेश से आए हुए सभी इतिहास के प्रेमी और भारतीय संस्कृति के प्रेमी और उजागर होते हुए भारत में अपने योगदान देने वाले भारत के एक एक नागरिक जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आज एक इतिहास रचा जा रहा है, एक इतिहास रचा जा रहा है जहां भारत के इतिहास में एक महान संघर्षशील योद्धा, भारत के इतिहास के सबसे कुशल शासकों में एक, हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य के स्मृति में जो यहां महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य को आज राष्ट्र पटल पर लाया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हम विश्व पटल पर भी ले जाएंगे। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दर्ज किए जाते हैं, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके आधार पर इतिहास को मापा जाता है। और हमारे सम्राट विक्रमादित्य एक ऐसा ही अलौकिक नाम है मेरे भाइयों। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने केवल विदेशी आक्रांताओं को नष्ट करने का काम केवल नहीं किया, पर जब ये विदेशी आक्रांताओं ने भारत के प्रति अपने आंखों को उठाए तो उनके नेतृत्व में उज्जैनी से लाखों हजारों वीर योद्धा उठे भारत माता की सुरक्षा करने के लिए। और आज जब उन आक्रांताओं को नष्ट किया गया और भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में उन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत की गई। आज जब 2082 की विक्रम संवत की नववर्ष 30 मार्च को हम लोग ने साथ में मिलकर मनाई, उसकी भी मैं बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं। ये लाल किला मेरे लिए भावुक है। अभी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त होने के दर्जे पे आया था, उस राख में से, पानीपत की राख में से एक ऐसा योद्धा उभर के आया महाजी शिंदे के नाम पर, जिन्होंने 10 साल के अंदर पहला भारतीय योद्धा जिसने इस लाल किले के मस्तिष्क पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के भगवे झंडे को गाड़ के रख दिया था 10 फरवरी 1771 पर मेरे भाई और बहन। और 32 साल दिल्ली पे राज की। उस समय में मराठा साम्राज्य अटक, काबुल, लाहौर से कटक तक, उड़ीसा तक, गुजरात के भरूच से प्रयागराज तक, और एक भी विदेशी आक्रांता भारत माता के प्रति टेढ़ी आंखों से देख नहीं पाता था। पठानों को शिकस्त की, मुगलों को कैद कर दिया शाह आलम द्वितीय को,
अंग्रेजों को वडगांव में, पोरी में नष्ट करके छोड़ दिया। ये भारतीय योद्धाओं की संस्कृति और इतिहास है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट विक्रमादित्य जैसे शासक एवं योद्धाओं के इतिहास को आज दोबारा ज्वलित करने का काम, जी महाराज के इतिहास को दोबारा ज्वलित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साथ में मिलकर कर रहे हैं। आज चर्चा की गई, जब द्वितीय 1000 साल मनाए गए 1948 में, मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने उज्जैनी में बहुत बड़ा एक समारोह आयोजित किया गया था। विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय की गई थी और एक मंत्रियों का खंड आयोजित किया गया था जिसके आधार पर नीतियां बनाई गई थी। और उसके आधार पर मैं हरवंश जी से 5 मिनट का समय और लूंगा। ये इतिहास की बात है। और उसके आधार पर सम्राट विक्रमादित्य के बारे में उस खंड में लिखा गया था ग्वालियर स्टेट के द्वारा कि सम्राट विक्रमादित्य के माध्यम से न केवल उत्पीड़न और गुलामी से मुक्ति मिली, बल्कि उन्होंने भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान का पूर्ण जागरण की भी शुरुआत की और अपने क्षेत्र को विश्व के विकास की प्रथम पंक्ति में लाने का कार्य किया। आज भारत का जन जन सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, उनकी शासन, उनकी शासक की क्षमता के बारे में ज्ञान प्राप्त करे। और उसी उद्देश्य के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका आयोजन किया है। सिंहासन बस्ती बतीसी 32 मंत्रियों का मंत्रिमंडल उनके शासन में स्थापित हुआ था। उच्च मूल्य सिद्धांतों का ऐसे नवरत्न उनके दरबार में थे, चाहे कालिदास जी हो, बराहमीर हो, धनवंतीर जी हो, भट्टी हो, अमर सिंह जी हो, जिन्होंने भारत के इतिहास और भारत के आधुनिक युग में अपना प्रकाश उस समय अपने योगदान दिया था। और आज उस समय के कालखंड में किसानों को मुफ्त में ब्याज दिया जाता था। सम्राट विक्रमादित्य जी के शासन में व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाता था, आवास मुफ्त में दिए जाते थे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी आधार पर आज पीएम आवास योजना हो, आज हमारे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, जो उस समय का राम राज्य था, आज दोबारा राम राज्य भारत में स्थापित किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं भावुक भी हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल के गहराइयों से हमारे मुख्यमंत्री जी को कि जो 9 नवरत्न थे सम्राट विक्रमादित्य जी के दरबार में, और वैसे ही 9 रस थे उनके कला में, आज वीर कला का प्रदर्शन, वीर रस का प्रदर्शन किया जा रहा है इस मंच पर। मैं बधाई देना चाहता हूं मोहन यादव जी को, और उनका एक भावनात्मक लगाव है जो कई लोगों को नहीं मालूम। 18 वर्ष पूर्व जब विधायक भी थे, तब सम्राट विक्रमादित्य के नृत्य में उज्जैनी में वे सम्राट विक्रमादित्य के पूज्य पिताजी महाराज महेंद्र आदित्य का रोल कोई और नहीं पर हमारे मोहन यादव जी ने अदा किया था मंच पर। तो आज उनके लिए भी एक भावनात्मक घड़ी है और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पर उन्होंने मंच नहीं छोड़ा है। उन्होंने विरासत और आधुनिकता, विरासत और विकास को जोड़ने का काम किया है, और यही भारत की क्षमता और भारत की काबिलियत है मेरे भाई और बहनों। तो आज इस महानाट्य से हम सब प्रेरणा लें और सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, चेतना और संस्कृति का गर्व अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं, जय विक्रम, जय उज्जैनी,
जय श्री राम और जय भारत। धन्यवाद सम्माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी को प्रणाम करते हैं और मैं बहुत आदर के साथ उपसभापति महोदय राज्यसभा सम्माननीय श्री हरिवंश जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमें कृतार्थ करें अपने उद्बोधन से।